मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सर अब एग्ज़ाम के लिए दिसंबर के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, तो ये बताइए हम प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, पहले पेपर 1 को करें या पहले पेपर 2 को करें। पेपर 1 को करें तो टॉपिक कौन सा पहले हम उठाएं। तो जायज़ सी बात है, ये कंफ्यूजन आज की डेट में सभी स्टूडेंट के माइंड में है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने का टाइम बचा है पेपर को, और सब टेंशन में हम प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे नहीं करें। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ये बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सपोज करो एक रूम के अंदर मैंने 2 मुर्गियाँ 2 हैन जो हैं छोड़ दी। अब आपको मैंने बोला मुझे पकड़ के लाके दीजिए। अगर आप दोनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी हमारे हाथ नहीं आएगी, हम सिर्फ पकड़ते रह जाएंगे, बट हम पकड़ किसी को नहीं पाएंगे। बट अगर हम एक एक करके दोनों पे फोकस करें, पहले हम एक मुर्गी के ऊपर फोकस करें, फिर उसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करें तो हम उसे पकड़ देंगे। फिर उसके बाद दूसरी मुर्गी पे फोकस करें, फिर हम उसे पकड़ने की कोशिश करें तो हम उसे भी पकड़ लेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें अपना फोकस बनाना है। ये नहीं करना कि हम बैठे यही सोचते रहे हम दोनों पेपर की तैयारी एक साथ करेंगे, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। हमें क्या करना है, अब एक एक जो हमारे यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स को अलग अलग कर देना है और एक एक यूनिट को प्रिपेयर करना हमें शुरू कर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे आपके पेपर 1 के अंदर यूनिट है आईसीटी, उसके लगभग आपने देखे हो तो 5 के अराउंड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आईसीटी को उठाना चाहिए, पहले उसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे ही कंप्लीट हो हमें कैसा लगेगा मेरे 5 क्वेश्चंस जो हैं तैयार हो चुके हैं, 10 नंबर का पेपर मैंने तैयार कर दिया। फिर उसके बाद सपोज करो मैंने नेक्स्ट यूनिट उठाया रिसर्च। अब जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने जो है रिसर्च उठाया और उसे तैयार कर दिया, तो आपको क्या लगेगा, वाओ 24 मार्क्स का पोर्शन मेरा प्रिपेयर हो गया है। तो एक एक करके अपने यूनिट को पिक कीजिए, फिर उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसे साइड पे रख दीजिए। अगर आप सोचो मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब कुछ अगर आप एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ हमारे नहीं आएगा। हमें क्या करने हैं, जो यूनिट हमारे मजबूत हैं सबसे पहले हमें उन यूनिट्स को प्रिपेयर करना है। हमें क्या लगेगा, हाँ भाई इतने यूनिट मेरे कंप्लीट हो गए हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम धीरे धीरे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम टेंशन लेते हैं तो कई बार आती हुई चीजें भी हमारी खराब हो जाती हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अलग अलग यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन हमें टेंशन माइंड में बिल्कुल भी लेकर नहीं आनी चाहिए कि पेपर नजदीक आ रहा है, हमारी टेंशन बढ़ जाती है, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अरे जब हम एक एक यूनिट को प्रिपेयर करते हुए चलते जाएंगे तो एक टाइम के बाद हमें क्या लगेगा, वाओ मेरा 70% सिलेबस हो गया, वाओ मेरा 80% सिलेबस हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को वो बिल्डअप करेगा। तो बिना टेंशन लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। फिर भी अगर मन में कोई डाउट आता है कि हमें क्या चीज किस तरीके से करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आऊं, ठीक है। बाकी मैं आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर 1 के, उन पे भी मैंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी है, ठीक है। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप यूजीसी नेट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या यूजीसी नेट से रिलेटेड आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।